आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो भाषा को लेकर बहस चल रही है, उन्हें देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग बड़े जोर शोर से कहते हैं कि जो भी किसी इलाके में आता है उसे वहाँ की क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ रहने, काम करने या घूमने फिरने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा रवैया जैसे धीरे धीरे हमारी सोच के बीच एक दीवार खड़ी कर रहा हो, जो समझ से परे है, क्योंकि भाषा का असली काम संवाद बनाना होता है, न कि बंदिशें लगाना। हाल ही में कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें देखा गया है कि चाहे वह दुकान वाला हो या सड़क पर खड़ा पुलिस वाला, सभी को एक ही बात करनी होती है, क्षेत्रीय भाषा बोलो। यहाँ तक कि एक फूड डिलीवरी वाला बॉय भी धमकाया जाता है, यदि वो क्षेत्रीय भाषा में बात नहीं करेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे उदाहरण देखकर मन में एक तरह की बेचैनी होती है कि क्या भाषा अब हथियार बन गई है? क्या अब किसी की पहचान सिर्फ उसके भाषा ज्ञान से ही होगी? ये जो क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करने की जिद की जा रही है, शायद अक्सर वही लोग करते हैं जिनका बाहर की दुनिया से सामना कम होता है। जो लोग अपने प्रदेश के बाहर नहीं जाते, न ही अलग अलग भाषी लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी सोच अपने प्रदेश और भाषा के तकिए तक सिमट कर रह जाती है। इस कारण उनकी मानसिकता संकुचित हो जाती है और वे दूसरों की भाषा या संस्कृति को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं देश के कई इलाकों में गया हूं, साथ ही विदेशों की यात्रा भी की है। हर जगह भाषा का अपना महत्व है, लेकिन ये कभी भी किसी पर थोपे नहीं गए। विदेशों में भी कई बार लोगों ने अलग अलग भाषाओं में बात की, लेकिन हमेशा कोशिश यही रहती है आपसी समझ बनी रहे। कल्पना करो, अगर हर जगह ये कहा जाए कि तुम्हें यहाँ की भाषा बोलनी ही होगी, अन्यथा तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं होगा, ऐसे में दुनिया घूमना और नए अनुभव लेना कितना कठिन हो जाएगा। ये जो क्षेत्रीय भाषा में बात करने की मांग होती है, उसे मैंने कभी डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स या उच्च अधिकारियों से करते हुए नहीं देखा। यह मांग केवल उन छोटे छोटे व्यवसायों या दैनिक जीवन के कामकाज से जुड़े जगहों पर सुनाई देती है, जहां लोग अपने सीमित दायरे में रहते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि जहां उन्हें ताकत या ज़रूरत कम लगती है, वहां वे अपनी जिद भूल जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर कभी इन लोगों को, जो क्षेत्रीय भाषा की जिद करते हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या वे हर जगह की भाषा सीखेंगे, या फिर वे सोचते हैं कि उन्हें अपने गांव, अपने शहर से बाहर जाना ही नहीं होगा? इसलिए वो सोचते हैं कि जो लोग अलग अलग जगह से यहाँ आते हैं, वे उनकी भाषा सीखें। इस सोच में कहीं ना कहीं अपने आप को ही सीमित किया जाता है और एक तरह का मानसिक पिंजरा बनाना होता है। हम सब जानते हैं कि एक ही राज्य के अंदर भी कई बोलियां और लहजे होते हैं, जिनमें लोग एक दूसरे की बात आसानी से नहीं समझ पाते। फिर भी वहां पर किसी पर जोर नहीं होता कि सभी को एक ही बोली सीखनी चाहिए। ये दिखाता है कि भाषा के नाम पर जिद करना कितना तर्कहीन हो सकता है। मेरा मानना है कि भाषा का असली मतलब संवाद है, बातचीत है और समझ है। भाषा को सिर्फ एक औजार समझना चाहिए, जिससे हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएं और उनसे जुड़े। किसी भी भाषा की विशेषता उसकी बोलचाल की सरलता और समझने समझाने की क्षमता होती है। जब हम किसी भाषा को अपनाते हैं तो उसका मकसद सिर्फ बात करना होता है, न कि उसकी वजह से किसी को छोटा या बड़ा बनाना। अगर बातचीत में दिक्कत हो रही हो तो उस भाषा को सीखना या सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसका बहिष्कार या जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि भाषा की इस लड़ाई में हम असल में एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं, जो ठीक नहीं। आज के समय में जहां देश दुनिया एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहां हर भाषा के साथ साथ एक सबको समझने वाली भाषा में भी बात करना जरूरी हो जाता है, जिसे समझ बनी रहे और काम आसान हो सके। कोई भी भाषा तब तक जिंदगी में असर नहीं रखती जब तक वह दिल से संवाद नहीं करती। जब कोई अपनी बात किसी से समझा नहीं पाता तो वह भाषा सिर्फ शब्दों का समूह रह जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भाषा को प्रेम और सहानुभूति के साथ देखें, न कि ताकत या दबाव के लिए। विदेशों की यात्राओं में भी ऐसा ही अनुभव होता है। कई बार वहाँ लोगों से बातचीत में कठिनाइयाँ आती है, लेकिन लोग कोशिश करते हैं समझने की और अपनी भाषा में सरल शब्दों में बात करने की।
वहाँ कोई नहीं कहता कि हमारी भाषा नहीं बोलोगे तो यहाँ घूमने नहीं देंगे, बल्कि वहाँ सहिष्णुता और समझदारी को महत्व दिया जाता है। यदि हम अपने देश के भीतर भी यही सोच अपनाएं कि बात बनाने के लिए हर भाषा का आदर करना चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहनशीलता बढ़ेगी। भाषा कोई दीवार नहीं होती, बल्कि एक पुल होती है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जिद क्यों? क्या ये जिद अपनी पहचान बचाने की कोशिश है, या फिर एक तरह का डर है कि अगर दूसरे लोग हमारी भाषा न सीखें तो हमारी संस्कृति खो जाएगी? हो सकता है ये डर हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि डर को समझदारी से दूर किया जाए, न कि उसे और अलगाव बढ़ाया जाए। मेरा मानना है कि किसी भी भाषा के प्रति ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जो लोग अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं वो दूसरों की भाषाओं को भी सम्मान देते हैं। जब भाषा प्रेम की वस्तु बनती है तब उसका असली महत्व समझ में आता है। जो लोग अपनी भाषा सीखने या बोलने की कोशिश करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उन पर दबाव बनाना चाहिए। दबाव से भाषा की असल खूबसूरती और मकसद खो जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि भाषा का मुख्य उद्देश्य संवाद करना है, अपनी मन की बातों को बेझिझक और खुलकर सामने रखना है। कोई भी भाषा जब इस मकसद से दूर हो जाती है तो वह बोझ बन जाती है। जब हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय भाषा सीखनी चाहिए तो ये बात तभी सही लगती है जब लोग स्वेच्छा से सीखना चाहे, न कि मजबूरी या दबाव में। जब किसी को अपने मन से सीखने का मौका मिलेगा तभी वह भाषा उसके दिल के करीब होगी। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो कई भाषाएं जानते हैं, लेकिन वे अपनी मातृभाषा के साथ साथ दूसरों की भाषा को भी सम्मान देते हैं। ये लोग भाषा के सच्चे रक्षक होते हैं। भाषा के मामले में ज़रूरी है कि हम खुद की सोच को खुला रखें, नए लोगों और उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हर भाषा के पीछे एक नई दुनिया छिपी होती है जिसे जानना हमें ज़्यादा समझदार और दयालु बनाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिद करने से बेहतर है कि हम भाषा को एक माध्यम समझें जो हमें जोड़ती है, बांधती है और साथ मिलाकर चलने का रास्ता दिखाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम भाषा के नाम पर कभी भी किसी को नीचा ना दिखाएं, ना ही उनकी भाषा बोलने की ताकीद करें, बल्कि अपने आप को और दूसरों को वह आज़ादी दे कि वे जिस भाषा में सहज है उसमें बात करें। अगर हम सभी इसी सोच के साथ आगे बढ़े तो एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और सोच का सम्मान होगा और हमारा समाज अधिक मजबूत और सहयोगी बनेगा। मेरा मन नहीं मानता कि मैं किसी एक भाषा को जोर ज़बरदस्ती से बोलूं या किसी दूसरे की भाषा पर जिद करूं। मेरी एक ही चाह है, मेरी बात वो समझे जो मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। भाषा का असली मकसद यही है कि हम अपने विचार, भावनाएं और जानकारी एक दूसरे तक सरल और स्पष्ट तरीके से पहुंचा सके। जब संवाद सहज होता है तब समझदारी बढ़ती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। इसीलिए भाषा को सरल और हमेशा सहज बनाकर ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अंत में भाषा का मूल उद्देश्य आपस में स्पष्ट और सहज संवाद करना है। मिगांत।